नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद नितेश में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो कि पर्यावरण अध्ययन का आज पोर्शन रहेगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या यास्मीन अबरार? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा, और ये बिलोंग करती हैं हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के सभापति? तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और किसकी नियुक्ति करता है? वो नियुक्ति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राज्यपाल तथा भारत प्रधानमंत्री की परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है और संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 9वें, 10वें, तीसरे अथवा 5वें? तो संविधान के भाग 9वें अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा 9वें से। नेक्स्ट, 17वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से? तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये अम्लीय नहीं है, ये है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर हमारा 4। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। तो SO2 गैस के वर्षा के जल में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी अम्लीय वर्षा, तो ये वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहती है। अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है तथा यह इमारतों, स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा पारितंत्र, मृदा, कृषि, पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी यह प्रभाव डालती है। और जो हमारा ताजमहल है जो आगरा में स्थित है, तो उसको भी जो मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, उससे जो निकलने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही उसका जो सफ़ेद रंग है वो पीला पड़ने लगा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड? तो भारतीय संविधान में विधि का शासन के विचार जो लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय? तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका जो मूल कार्य है, मतदाता सूची तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और सामान्यतः जो मंत्री होते हैं जिससे प्रश्न से संबंधित वो उनके उत्तर देते हैं। और जो ये प्रश्न होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्नकाल। नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वर्षा जल संग्रहण है उसका जो आंसर हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। इसका आश्रय होता है। ठीक है, धरती पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का जल ही है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्तों के द्वारा पुनः नीचे भूमि के नीचे चला जाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपक कर उसकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा रखने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों और तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। तो आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। तो जो भारतीय गैंडा है वो संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आसाम में। और यहाँ पर जो गेंडे पाए जाते हैं वो अधिकतर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। और गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। ठीक है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम क्या है? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में नहीं है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता या उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले आते हैं उत्पादक जो हमारे होते हैं पेड़ पौधे, फिर उसके बाद आते हैं उपभोक्ता जो कि इन पेड़ पौधों को खाता है, फिर उसके बाद अपघटक आते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्सर्जित होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी लघु विकिरणों को पृथ्वी पर
आने देती है, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल, लाइकोपिन, कैरोटीन या एंथ्रोसाइनिन। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, पौधों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोफिल उसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। पौधों की किन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है? केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, बाकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, सर्पगंधा, कॉपर लीफ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेट्रोफा का जो पेड़ होता है उससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है और इस तेल से कार आदि चलाए जाते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया था। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इसे हिंदू धर्म में पवित्र औषधि माना जाता है और इसका वास्तविक नाम ओसिमम सेट्रम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या धनिया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा तुलसी। नेक्स्ट, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का पानी। तो इसके लिए जवाब हो जाएगा पीने योग्य पानी। 1984 को भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो कि कार्बाइड कंपनी थी, इसमें जो रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का हुआ था। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। और जो ये त्रासदी हुई थी ये हुई थी 1984 ईस्वी में। और जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और कई लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या फिर 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट, MS स्वामीनाथन ये क्या है? एक पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक या एक पक्षी वैज्ञानिक। तो जो ये MS स्वामीनाथन है यह एक हमारे कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून। तो ये हमारा स्थित है
देहरादून में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे सोखते हैं वो सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाते हैं? ये जीवों की जगह आप जीव कर लीजिए। मृतक बच्ची, मांस बच्ची, साग बच्ची या रसायन बच्ची। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा मृतक बच्ची। ठीक है। नेक्स्ट, सोलह घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमाचल या विंध्याचल। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 घाट जो पाया जाता है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घाट घास के मैदान हैं और ये उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में जाना जाता है। इस तरह के घास के मैदान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में पेलकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नीलापट्टू, कुंदनकुलम या कोकारे, बेलूर या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी ये जो हैं इसके लिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी। तो मीना माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Hg, पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए थे जिनके हाथ पैर मुंह सुन्न हो गए थे, संवेदनों में गड़बड़ी हो गई थी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव हो गया था और बहुत से लोगों को इस बीमारी के कारण मृत्यु भी हो गई थी। यह बीमारी पहली बार जापान के मीनामाता खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों में देखी गई, इसलिए इसे मीनामाता रोग कहा जाता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव या भूमध्य रेखा। बताइए, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओपन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अटलांटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। ठीक है। और ओजोन की परत की जो मोटाई होती है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? डॉप्सन। ठीक है। जो इसकी मोटाई को नापते हैं उसको नापते हैं डॉप्सन से। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा या नाप की ऊर्जा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा भूतापी ऊर्जा। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? हीरालाल जेकानिया। इसके लिए आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, विलुप्त के करीब जीव, वायु प्रदूषण, गटका, भूगर्भ जल स्तर। तो इसके लिए हो जाएगा विलुप्त के करीब जीव। नंबर बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से संबंधित थे कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिए और इसको शेयर करिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।